वेलकम बैक दोस्तों, अनदर वीडियो में कल के मैच के बारे में बात करेंगे जो कि रहा सीएसके और आरआर के बीच, जहां सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और वहीं आरआर के बल्लेबाजों को आमंत्रित किया बैटिंग के लिए। सीएसके का फैसला काफी अच्छा रहा, क्योंकि पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल जैसे बड़े खतरनाक T20 बैटर का विकेट मिला, जहां सीएसके की हार फिर से हुई और आरआर की पहली जीत चेन्नई को हराकर कुछ सुरक्षित महसूस करती हुई आरआर की टीम, चूंकि आरआर को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था और कुल 20 ओवरों में आरआर के बल्लेबाजों ने 182 रन 9 विकेट खोकर बना लिए, जिसमें अनप्रिडिक्टेबल नीतीश राणा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आरआर के स्कोर को संभाले रखा और 36 गेंदों में 81 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसके बदौलत आरआर को एक बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाबी मिली। उसी के साथ ही संजू सैमसन ने 16 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली और आरआर के कप्तान रियान पराग ने भी 28 गेंदों में 37 रनों की इम्पैक्टफुल पारी खेली। और हम बात करते हैं जायसवाल की, जो कि तीनों ही मैच में कुछ खास नहीं कर पाए हैं अब तक उनकी बल्लेबाजी से। वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस यही काम उनके साथ लगा हुआ है, लेकिन उनका फॉर्म आ जाएगा ऐसा लगता है। और इस मैच के बाद आरआर का मनोबल थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि 2 डिफेट के बाद उनको ये जीत मिली है। और बात करते हैं चेन्नई के बॉलिंग लाइनअप की, जो कि खलील अहमद, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का विकेट लिया और मजबूर किया उनको बड़ा स्कोर बनाने में, लेकिन कुछ हद तक कामयाब रहे खलील अहमद इस चीज को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी अकेले कब तक रोकते। एक अकेले नीतीश राणा ने ही सीएसके को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचाया। और इसी के साथ नूर अहमद, जो कि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते आ रहे हैं अपने तीनों ही मैचों में, इस मैच में भी उन्होंने 2 विकेट लिए अपने 4 ओवरों में 28 रन देकर। पथी राणा ने भी 2 विकेट लिए 28 रन देकर अपने 4 ओवरों में। अश्विन, जिनको काफ़ी मार पड़ रही है इस टूर्नामेंट में, और उन्होंने 4 ओवरों में 46 रन देकर 1 विकेट उनके नाम रहा। साथ ही रविंद्र जडेजा, जिन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, जिनके 2 ओवरों में केवल 10 रन दिए और उन्हें 1 विकेट भी मिला। विकेट की बात करें तो पहला विकेट पहले ही ओवर में 4 के स्कोर पर गिरा, जो कि जायसवाल के रूप में था। इसके बाद संजू सैमसन का विकेट गिरा 86 रन के स्कोर पर 7.3 ओवर के बीच। बात करते हैं चेन्नई के बैटिंग ऑर्डर की, जहां पर रचिंद्र रविंद्र, जो कि अपने तीनों मैचों में पहले के 2 मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की और उन्हीं के बलबूते चेन्नई टिकी हुई थी अपने बल्लेबाजी क्रम पर, लेकिन आज उन्होंने कुछ खास कर नहीं पाए और पहले ही ओवर में अपना विकेट जोफ्रा आर्चर को, जिन्होंने मेडन के साथ 1 विकेट लिया, जो कि था रविंद्र का। इसके साथ आते हैं त्रिपाठी, जो कि काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे। उनके बल्ले से बॉल ठीक से लग नहीं रही थी, फिर भी उन्होंने धीमी पारी खेली और 19 गेंदों में 23 रन बनाकर वानिंदु हसरंगा के शिकार हो गए। इसके साथ सीएसके का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 44 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके साथ शिवम दुबे, जिन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भेजा गया था, वे केवल 10 गेंदों में 18 रन ही बना सके, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाए और उनका विकेट भी वानिंदु हसरंगा को मिला। साथ ही रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 22 गेंदों में 32 रनों की एक अच्छी पारी खेली, पर अपने टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे। इसके साथ आते हैं चेन्नई के सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर MS धोनी, जो शायद ऊपर आते हैं तो कुछ ज़्यादा बैटिंग करते और उनको कुछ ज़्यादा बॉलें खेलने को मिलती, तो स्कोर कार्ड में कुछ अच्छा और
ज़्यादा कुछ मिला होता चेन्नई की टीम को और शायद वो जीत भी जाते, पर चेन्नई की मैनेजमेंट शायद सो रही है और धोनी को ऊपर बल्लेबाजी भेजने से उन्हें नागवारा लग रहा है। और बात करते हैं हम आरआर की बॉलिंग लाइन की, जहां पे जोफ्रा आर्चर जिन्होंने 3 ओवरों में 1 मेडन के साथ 13 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किए। तुषार देशपांडे जिन्होंने अपने 4 ओवरों में 45 रन खाए और उनको कोई विकेट भी नहीं मिला। संदीप शर्मा जो कि एक मीडियम पेस बॉलर हैं और एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं, उन्होंने अपने 4 ओवरों में 42 रन देकर 1 विकेट उनके नाम रहा। तीक्षणा जो कि 4 ओवरों में 30 रन दिए और उनके हाथ कोई विकेट नहीं लगा। वानिंदु हसरंगा जो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी में कुछ खासा कर नहीं पाए, लेकिन उनकी गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवरों में 35 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जो कि चेन्नई को हराने में काफ़ी मददगार रहा। तो आगे देखेंगे अब चेन्नई की सोच क्या रहेगी अपने आने वाले मैचेस में। और वहीं आरआर भी अब कुछ हद तक फॉर्म में आ चुकी है, तो आगे के मैचेस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और दोनों ही टीमें चाहेंगी कि आने वाले सारे मैचेस वो विन के साथ अपने इस अभियान को जारी रखेंगे। अगर चेन्नई भी आगे ऐसे ही खेलती रही तो उनके लिए प्लेऑफ का रास्ता काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा काफ़ी और उनके बल्लेबाजों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और बराबर स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही बल्लेबाज अगर पूरे टूर्नामेंट में चलता है और बाकी के बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाते तो शायद चेन्नई की टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाएगी और पहले ही बाहर हो जाएगी, क्योंकि ये धोनी का लास्ट आईपीएल सीजन हो सकता है। तो चेन्नई की टीम चाहेगी कि कम से कम उनके लिए प्लेऑफ तक पहुंचे और एक अच्छी विदाई महेंद्र सिंह धोनी को मिले। अगर धोनी चाहते हैं उनकी टीम प्लेऑफ पहुंचे और फाइनल भी खेले, तो उनको रविंद्र जडेजा और अश्विन से थोड़ी ऊपर बल्लेबाजी करनी होगी, जिसके चलते वो मैच का रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन पहले 3 मैचों में जो हालिया फॉर्म रहा है खिलाड़ियों का, उसी के साथ वो आगे की राह पकड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है चेन्नई के लिए और बाहर होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और हम वही बात करेंगे आरआर की, जो अपने 2 मैचों में हारने के बाद एक अच्छी वापसी की और चेन्नई को बिना साबुन धो दिया। इसी के साथ आरआर के खेमे में थोड़ी सी सुकून की राहत आई होगी, जिससे उनको आगे के अभियान में कुछ सोचने समझने की थोड़ी मोहलत मिल जाएगी, क्योंकि अब उनके बल्लेबाज हल्की हल्की फॉर्म में आ रहे हैं। जैसा कि आज हमने देखा नीतीश राणा, जिनके बल्ले से एक बेहतरीन पारी देखने को मिली। एक तरफा उन्होंने बैटिंग की, बाकी के बल्लेबाज स्ट्रगल करते नजर आए इस पिच पर, लेकिन नीतीश राणा ने एक बेहतरीन पारी खेली और दिखाया कि वो 2016 से खेलते आ रहे हैं। खासकर वे केकेआर के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। केकेआर से रिलीज करने के बाद अब वे आरआर के टीम में हैं और पहले 2 मैचेस में उनको मौके मिले पर वे कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन आज के मैच में जब बाकी के बल्लेबाज खामोश रहे, उन्होंने अपना बल्ला चलाया और दिखाया अपना दम और उसी के साथ सीएसके को ले डूबी उनकी एक बेहतरीन इनिंग। चाहे कुछ भी कहिए, पर आरआर तो अब लगेगी उनकी हाथों हाथ जीत लेना चाहेगी, पर उनके बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अपने फॉर्म का ध्यान देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ख़राब फॉर्म से गुजर रहे हैं। बहुत ही जल्दी पावर प्ले में ही अपना विकेट खोकर पवेलियन का रास्ता उनको ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। तो सोचना पड़ेगा इन बल्लेबाजों को कि भले ही देर आराम से खेले पर कुछ हद तक स्कोर बना कर जाएं, जिससे कि आगे के बल्लेबाजों को मुश्किल ना हो और आके सीधे हिट करें।